नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एसआई पुणे साइबर जंक्शन पर। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के कंप्यूटर साइंस के चैप्टर 1, जिसमें हम आज जानेंगे कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। दोस्तों, आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व कंप्यूटर ने वाणिज्यिक क्षेत्र यानी कि कमर्शियल क्षेत्र में प्रवेश किया। इससे पूर्व इसका उपयोग केवल साइंस, इंजीनियरिंग एवं सेना तक ही सीमित था। इसके विकास क्रम को नवीन तकनीकों के आधार पर पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें कंप्यूटर की कार्य करने की गति, उसकी मेमोरी एवं नए एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में वृद्धि हुई है, जबकि इसके आकार और कीमत में कमी आई है एवं उत्पादन में तेजी आई है। कंप्यूटर के विकास के क्रम को 5 पीढ़ियों में विभक्त किया है, जिसमें पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, जिनको हम 1942 से 1955 तक वर्गीकृत करते हैं। इन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। वैक्यूम ट्यूब आकार में बहुत बड़ी थी, जिसकी वजह से इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार बहुत बड़ा हो गया। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों की स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो थी एवं इनमें इनपुट एवं आउटपुट के लिए पंच कार्डों का उपयोग होता था। इनकी इंटरनल मेमोरी में मैग्नेटिक ड्रम प्रयुक्त होते थे। इनमें मशीनी भाषा तथा असेंबली भाषा प्रचलित थी। इस पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर एनिएक, एडवेक आदि थे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में आप अपनी स्क्रीन पर वैक्यूम ट्यूब का फोटो देख सकते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं द्वितीय पीढ़ी यानी कि सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटरों के कालक्रम को हम 1955 से 1964 तक वर्गीकृत करते हैं। इन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब को ट्रांजिस्टर ने रिप्लेस किया था। ट्रांजिस्टर सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटरों में वही कार्य करता था जो कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का था। ट्रांजिस्टर के प्रयोग से द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों की साइज में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया, जिसकी वजह से इनकी साइज प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों की तुलना में कम हो गई। वहीं प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब की वजह से जो टेम्परेचर और हीटिंग की प्रॉब्लम थी, वो भी काफी हद तक कम हुई। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में बेल लैबोरेटरीज द्वारा किया गया। ट्रांजिस्टर एक सॉलिड स्टेट डिवाइस है जो कि सेमीकंडक्टर मेटल से बना होता है। ये विश्वसनीय एवं अपेक्षाकृत अधिक तीव्र गति से कार्य करने में सक्षम थे, बजाय प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के, जिससे इलेक्ट्रिसिटी की खपत भी बहुत कम होती थी। इस समय मेमोरी की तकनीक में भी सुधार हुए। 1960 के दशक में पूर्णतया ट्रांजिस्टर तकनीक पर आधारित प्राइमरी मेमोरी उपलब्ध हो गई और द्वितीय मेमोरी के लिए मैग्नेटिक टेप एवं मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग हुआ, जो आज तक भी प्रचलित है। ट्रांजिस्टर के उपयोग से कंप्यूटरों का आकार बहुत छोटा हो गया एवं इनमें टेम्परेचर की समस्या भी बहुत हद तक कम हो गई। इसी के कारण द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों की विश्वसनीयता बढ़ी। इनमें छोटे आकार के कारण इंटरनल मेमोरी, अच्छी इनपुट आउटपुट युक्तियों का प्रयोग किया जाने लगा एवं इनके मूल्यों में भी प्रथम पीढ़ी की तुलना में कमी आई। हम द्वितीय पीढ़ी के एग्जाम्पल्स में IBM 70 सीरीज, IBM 1600 सीरीज, CDC 3600 आदि इस पीढ़ी के प्रथम एवं प्रमुख कंप्यूटर थे। इसके बाद में हम चलते हैं तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर, जिनका कालक्रम 1964 से 1975 तक माना गया है। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का स्थान एकीकृत परिपथ यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, जिन्हें कि हम शॉर्ट में आईसी के नाम से जानते हैं,
उसने ले लिया। आईसी एक छोटा आयताकार चपटा टुकड़ा होता है। इसके छोटे चपटे आकार के कारण ही इसे चिप के नाम से लोकप्रियता मिली। इस आईसी चिप में हजारों ट्रांजिस्टर तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक तत्व निहित होते हैं। आईसी के उपयोग से कंप्यूटरों का आकार और छोटा हुआ एवं इनकी स्पीड में वृद्धि हुई और इनकी मेमोरी में वृद्धि हुई एवं इनकी लागत में कमी आई। साथ ही इनकी विश्वसनीयता भी बढ़ी। इस काल के कंप्यूटरों में IBM 360, LCL 1900, VAX 750 आदि सम्मिलित थे। इसके बाद में चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों में, जिनका कालक्रम हम 1975 से 1989 तक मानते हैं, इन पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी चिप को और एडवांस करके उसे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स में परिवर्तित किया गया। इन परिपथों में 1 इंच के चौड़ाई भाग में लाखों ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सर्किट समाये होते हैं। अतः इन परिपथों को माइक्रोचिप कहा जाने लगा। माइक्रोचिप 1970 में इंटेल कॉरपोरेशन ने तैयार किया, जो कि इंटेल 4004 के नाम से जाना जाता है। इस छोटे से चिप को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाने लगा। माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटरों को ही माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर के उपयोग से इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार अत्यधिक छोटा हो गया, जिससे बड़े बड़े कक्षों की जो हमें आवश्यकता होती थी वो अब नहीं रही एवं एक टेबल पर रखा जाने वाला डेस्कटॉप कंप्यूटर का आविष्कार पॉसिबल हुआ। माइक्रो प्रोसेसर आधारित इस पीढ़ी के कंप्यूटरों की कार्य करने की क्षमता एवं इनकी मेमोरी कैपेसिटी और विश्वसनीयता में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में माइक्रो कंप्यूटर, जिसमें हम डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर आदि कंप्यूटरों को वर्गीकृत करते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं सबसे लास्ट, जो कि आज की जनरेशन में भी अभी तक इनका उत्तरोत्तर विकास जारी है। इन कंप्यूटरों को इसके अंदर शामिल करते हैं। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों का कालक्रम 1989 से लेके वर्तमान तक माना जा रहा है। ये कंप्यूटर अभी डेवलपमेंट की अवस्था में है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि तकनीक्स को समाहित करने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कंप्यूटर को अधिक तीव्र गति वाले, अधिक विश्वसनीय एवं जटिल एवं विषम परिस्थितियों में भी कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। इन कंप्यूटरों को मानवीय भाषा तथा व्यवहार को समझने के लिए भी डेवलप किया जा रहा है एवं इनपुट और कमांड दोनों के लिए ही इन कंप्यूटरों में अधिक आसानी हो जाएगी। आने वाले समय में मोबाइल कंप्यूटरों का प्रचलन बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, आज हमने जाना कंप्यूटर जनरेशन की 5 पीढ़ियों के बारे में।